ने हम लोग का हेडलाइन क्या है? प्रो राटा ना और फीचर इशूज है, इशू ऑफ ये हम लोग का हेडलाइन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। करा 1/1/2016 को प्रशांत लिमिटेड ने जनता को 10 रुपए वाले 50,000 सप्ताह अंश 12 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित करने का प्रस्ताव किया। यानी एप्लीकेशन का डेट क्या है? 1/1/2016 को है। कौन सा कंपनी है? तो प्रशांत लिमिटेड कंपनी है। और एक शेयर का दाम है 10 रुपए, लेकिन 12 रुपए में इशू करता है, यानी 2 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। करा आवेदन पर कितना है? 5 रुपया है, प्रीमियम सहित है। 4 रुपया आवंटन पर है और शेष क्या हो जाएगा? शेष तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया है आवेदन पर, यानी 3 रुपया इसमें वास्तविक हो गया और 2 रुपया प्रीमियम, और 4 रुपया आवंटन, तो 4 और 3 7, तो 7 और 3 10 रुपया हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं। इशूड शेयर कितना किया गया? 50,000 और एट द रेट ऑफ कितना? 10 और 8 प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। एप्लीकेशन का डेट क्या है? 1/1/2016। 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन पर, जिसमें क्या है? प्रीमियम शामिल है। कितना रुपया? तो 2 रुपया प्रीमियम शामिल है। ठीक है। आगे क्या बोला? 4 रुपया आवंटन पर, इसका डेटा भी नहीं कंफर्म बताया है, तो 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट पर, और बाकी इसका डेट बताया है फाइनल कॉल का 1/6/2016। कितना रुपया है? 3 रुपया हो जाएगा ना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। देखो टोटल 10 रुपया होता है, यहाँ तक को 12 रुपया नजर आएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2, यानी 3 रुपया वास्तविक, तो 4 और 3 7 और 7 और 3 10 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम हो गया। आगे बढ़ते हैं। कर आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? 31/1/2016। इसी तिथि को कितना शेयर प्राप्त हुआ? 70,000 रुपया प्राप्त हुआ। यानी एप्लीकेशन कब प्राप्त हुआ? लिख देते हैं डेट 31/1/2016। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर कितना? 70,000 शेयर। आगे क्या बताया गया? तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 50,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन कितना आ गया? 70,000 हो गया, यानी अधिक कितना आ गया? 20,000 शेयर आया। अब 20,000 शेयर को एडजस्टमेंट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। चलो अब देखते हैं किसको क्या किया गया। इसमें से देखिएगा, उसमें से यानी जो अधिक आया उसमें से 40,000 रुपया को वापस कर दिया गया। 40,000 रुपया को वापस कर दिया गया, मतलब कितना शेयर? रुपया को हम 40,000 वापस किए, यानी 40,000 रुपया हम वापस किए, यानी कितना शेयर हम लौटाएंगे? तो देखो एप्लीकेशन का दाम कितना था? 5 रुपया दाम था ना। एप्लीकेशन का कितना दाम है? 5 रुपया। तो 5 रुपए के हिसाब से हम पैसा लिए होंगे, तो अगला जो व्यक्ति है उसको हम पैसा लौटाएंगे चाहे एडजस्ट करेंगे, तो उसको किस हिसाब से लौटाएंगे? 5 रुपए के हिसाब से ही लौटाएंगे। चाहे 5 रुपया पैसा डायरेक्ट लौटा दे या फिर एडजस्ट करें, किस रुपए के हिसाब से होगा एडजस्टमेंट या फिर रिजेक्टेड? तो 5 रुपए के हिसाब से ही होगा। तो देखिए हम अगला तो कितना लौटा रहे हैं? 40,000 रुपए लौटा रहे हैं ना। इसका मतलब कितना शेयर हम उसको लौटा दे रहे हैं, तो 5 से भागा लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं लगेगा?
बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 अट्ठी 40, यानी 8,000 हम शेयर को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको पैसा क्या कर रहा है, सीधा सीधी बोल रहा है कि हम लौटा रहे हैं, यानी 8,000 शेयर को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 60,000 आवंटन पर देय होने वाले धन में समायोजित किया गया। 60,000 रुपया को जो अधिक पैसा प्राप्त हुआ है उसको समायोजन किया गया, मतलब कहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया आगे वाले इंस्टॉलमेंट में, यानी अलॉटमेंट में। तो इसको तो आप बैंक से सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया, और इसको एडजस्टमेंट किया गया। इसको क्या किया गया, एडजस्टमेंट। कितना, 60,000 रुपया को, और इसका भी 5 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 12,000 शेयर को एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट में, है ना। अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल भी हो सकता है। तो पता चल गया। तो देखिए शेयर ओवर कितना आया था, 20,000 ही ओवर आया था ना। 50,000 में से 70,000 शेयर हम लोग को क्या है, एप्लीकेशन आया था, तो ओवर कितना हुआ था, 20,000 ही। तो 8,000 को रिजेक्ट कर दिया गया और 12,000 को एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसी को फॉर्मेट में। तो हम लोग कैसे फॉर्मेट बनाते थे, यहाँ पर देखिए पहला क्या लिखते थे, अप्लाइड। क्या लिखते थे, अप्लाइड। फिर यहाँ पे अलॉटेड और यहाँ पे एडजस्टेड या फिर रिजेक्टेड। जैसा कि पता है कि एप्लीकेशन कितना आया हम लोग का, 70,000 शेयर आया। 70,000 में से अलॉटमेंट करना कितना एक्चुअल है, हमें 50,000 शेयर करना है क्या, और एडजस्ट रिजेक्ट कितना हो जाएगा, तो 70 में 50,000 को माइनस करेंगे तो 20,000 ही शेयर को एडजस्ट या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया गया केस में कि पहला जो कंडीशन में है कितने शेयर को रिजेक्ट किया जाएगा, तो 8,000 शेयर को रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहां से 8,000 शेयर निकलेगा। यहां पे जगह नहीं दिया गया, नील, यहां पे कोई इसका जगह नहीं हुआ 8,000 शेयर को। यहां पे 8,000 जगह हो गया जो कि पैसा लौटा दिया गया। तो 8,000 शेयर को कितने से रुपया लौटाया गया होगा, 5 के हिसाब से, तो 8 बचे 40,000, जो कि हम लोग का अमाउंट में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, बाकी कितना शेयर बच जाता है, 70,000 में से 8,000 शेयर को माइनस कर देंगे तो 62,000, और 62,000 शेयर में से 50,000 शेयर को जगह मिलेगा। 50,000 शेयर को अलॉटेड तो करना ही है ना। तो इसी में से 50,000 शेयर होल्डर में से ही जो 12,000 का शेयर है इसका पैसा लौटाया नहीं गया, इसको क्या किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। इसको क्या किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। तो कितना रुपए के हिसाब से, 5 के हिसाब से 12 बचे 60,000 रुपया। किस इंस्टॉलमेंट में, तो अगले वाले ऑन अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 60,000 रुपए को एडजस्टमेंट कर दिया गया अलॉटमेंट में। 62,000 का शेयर बचा, 62,000 में से 50,000 शेयर को रखा जाएगा, यानी अलॉटमेंट किया जाएगा। और बाकी जो ये 50,000 लोग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन किए थे, 12,000 का उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा अगले इंस्टॉलमेंट में। तो कितना रुपया हो जाएगा, 60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आगे नहीं है। टोटल यहाँ पे भी 70,000 हो जाएगा पूरा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20,000 कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इंटरेस्ट का बनाते हैं। अच्छा, इसमें से और आगे कुछ इंफॉर्मेशन था, क्या कहा गया, देखिए, आवंटन पर देय धन का भुगतान 15/2/2016 को हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट का देखिए डेट बता दिया गया, 15 तारीख 2/2/2016 को डेट बता दिया गया। आगे क्या है, करा 500 अंशों के अतिरिक्त, 500 के अतिरिक्त 1/6/2016 को देय होने वाली याचना का भुगतान सभी अंशधारियों द्वारा नहीं दिया गया। मतलब 500 का एक शेयर होल्डर है जो क्या चीज करता है, एरियर करता है। कब करता है, देखिए ये डेट दिया है कि नहीं दिया है, ये डेट दिया है ना, ये डेट दिया है ना कि 500 का एक शेयर होल्डर जो 1/6/2016 को
दे होने वाली याचना यानी कि जो पैसा दिया जाना चाहिए था सभी से पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन 500 के शेयर होल्डर को छोड़ के। मतलब यहाँ पे एरियर कर रहा है कौन? 500 का शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। क्या कर रहा है? एरियर कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बताया गया? कर इन अंशों को 30/9/2016 को हरण कर लिया गया। इसको फॉरफिट कब कर लिया गया? 30/9/2016 को फॉरफिट कर लिया गया। और आगे कहा कि 1 तारीख 11वां महीना 2016 को 8 रुपए प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। यानी रीइशू कब किया गया? तो यहाँ पे लिख देते हैं रीइशू का डेट क्या है? 1 तारीख 11वां महीना 2016 को रीइशू कर दिया गया शेयर को। रीइशू कितना शेयर? तो जो फॉरफिट किए वो रीइशू 500 शेयर और कितना रुपया में? तो एट द रेट ऑफ 8 रुपया में 8 रुपया पर शेयर में बेच दिया गया। ठीक है, 8 रुपया पर शेयर में बेच दिया गया। आपको यहाँ पे फॉरफिचर एंड रीइशू से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनानी। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो हम लोग को पूरा लिखा हुआ है, इसी के आधार पर पूरा जर्नल एंट्री बनानी। ठीक है, तो पहला एंट्री नंबर 1 क्या बनेगा बताओ? चलो फटाफट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पर कितना अमाउंट से होगा ये ध्यान रखना है कि 50,000 से होगा या 70,000 से होगा। तो लोग एप्लीकेशन कितना किया है? 70। कंपनी शेयर इशू किया था कितना? 50,000, लेकिन एप्लीकेशन उधर से कितना आया? 70,000 से आया। तो कंपनी के पास पैसा कितना से आया होगा? 70,000 के हिसाब से आया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। शुरू में होगा 70,000 से ही होगा। और एप्लीकेशन का दाम कितने रुपया था? 3 रुपया वास्तविक और 2 रुपया प्रीमियम है। टोटल कंपनी की तरफ से पैसा एप्लीकेशन में कितना रुपया से मांगा जा रहा था? तो 5 रुपया से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपया, यानी 7 बचे 35, 3,50,000 रुपया हो जाएगा। 3,50,000 रुपया। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री देखिए, कंपनी के पास वास्तविक पैसा कितना प्राप्त होना चाहिए था? 50,000 का ही शेयर से हिसाब पैसा आना चाहिए था ना। कंपनी शेयर इशू कितना किया था? 50,000। तो 50,000 के हिसाब से 5×5=25, 2,50,000 ही प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन प्राप्त कितना हो गया? 3,50,000। तो ये जो अधिक प्राप्त हुआ है, उसको कंपनी क्या करेगी? एडजस्टमेंट या फिर रिजेक्टेड, जो कि यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि हमने 8,000 रुपया को क्या कर दिया? 8,000 शेयर को, जो कि 40,000 रुपया को हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, पैसा लौटा दे रहे हैं। और बाकी जो 12,000 शेयर होल्डर का जो पैसा एक्स्ट्रा है यानी 60,000 रुपया होगा, उसको हम अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा? पहला एंट्री करा बात करें, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो पहले। 50,000 से होगा ना वास्तविक शेयर कैपिटल में, वास्तविक 50,000 इनटू वास्तविक पैसा कितना है? 3 रुपया। तो हो जाएगा 5×3=15, 1,50,000। ये ध्यान रखो कि शेयर एप्लीकेशन में कितना आना चाहिए? टोटल 3,50,000 होना चाहिए। 3,50,000 होना चाहिए। तो पहला 5×15 हो जाएगा। प्रीमियम में कितना? 50,000 इंटू 2 रुपये 5×10 यानी 1,00,000 रुपया। अब बाकी क्या क्या किए हैं उसका कर दीजिए एक्स्ट्रा का। तो हम लोग किए हैं शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट किए हैं ना। कितना किए? देखिए यहाँ पे किए हैं ना 60,000 रुपया। 60,000 रुपया हम लोग एडजस्टमेंट किए हैं, तो यहाँ पे 60,000 रुपया हो जाएगा एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना शेयर से हुआ है? तो 12,000 शेयर इंटू 5 रुपए के हिसाब से 12 बचे 60,000। और बाकी जो पैसा है उसको हम लोग बैंक से क्या किए हैं? लौटा दिए हैं। तो कितने शेयर को? 8,000 शेयर इंटू 5 रुपए, 8 बचे 40,000 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पूरा पैसा जो है अलॉटमेंट में ही एडजस्ट किया गया। जो ओवर पैसा किया था ना
कौन लोग कि किस शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा है 60,000, तो 60,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है किस शेयर होल्डर का पैसा है, तो किस शेयर होल्डर का पैसा है 50,000 शेयर होल्डर का पैसा है। तो आप ये जो 50,000 शेयर होल्डर का 60,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा है, क्या ये फर्स्ट कॉल में भी एडजस्टमेंट होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अगला जो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा जाएगा 50,000 शेयर होल्डर को 50,000 इंटू अलॉटमेंट का क्या रुपया है, देखिए 4 रुपया है, तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 520, 2 लाख रुपया मांगा जाएगा, 2 लाख रुपया मांगा जाएगा ना। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है 60,000 रुपये, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए इसका पूरा पैसा जो है अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जा रहा है, आगे कॉल में नहीं जाएगा। इसीलिए एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पे हो रहा है, अलॉटमेंट में ही हो रहा है। चलिए ये एंट्री हो गया। अब हम लोग का 3 एंट्री क्या होगा, नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। अब यहाँ कितने शेयर होल्डर से होगा 50,000 से कि 70,000 से, तो कितना से होगा 50,000 शेयर होल्डर से होगा, तो 50,000 इंटू क्या रुपया है 4 रुपया है, तो 5 और 20 यानी 2 लाख रुपया होगा। ठीक है, और यहाँ एंट्री बनाइए आगे। चलो यहाँ पे देखो बना देते हैं 4 नंबर एंट्री। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना रुपया रिसीव होगा, आपको पता है कि 2 लाख रुपए टोटल रिसीव नहीं होगा 50,000 शेयर होल्डर से। क्यों कि 50,000 शेयर होल्डर का पैसा जमा है एक्स्ट्रा कितना 60,000 रुपया, तो 60,000 को माइनस कर देंगे तो कितना रिसीव होगा 1,40,000 रुपया रिसीव होगा कंपनी को। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो इसको पिक करो, आगे बढ़ाते हैं। हो गया, हो गया चलो चलो चलिए अलॉटमेंट तक हो चुका है हम लोग का, यानी कितना नंबर एंट्री बनेगा 4 हुआ है ना, टोटल 4 हुआ है, तो ओवर हो जाएगा 5 नंबर। शेयर फर्स्ट एंड सेकंड इसी में है, अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा शेयर से, तो 50,000 शेयर इनटू के रुपया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया है, तो 5 दिया 15 यानी 1,50,000 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल। तो रिसीव कितना होगा, एरियर कर रहा है 1 शेयर होल्डर, याद रखिएगा 1 शेयर होल्डर क्या कर रहा है एरियर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 में माइनस कर देंगे 500 शेयर होल्डर, और किस इंस्टॉलमेंट में, तो वही फाइनल कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या रुपया है 3 रुपया है, यानी कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 से 15 यानी 1,500, 1,500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,48,500 बचेगा, 1,48,500 ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1,50,000। 7 नंबर। अब देखिए हम लोग का टोटल एंट्री हो गया ये इशू ऑफ शेयर का,
अब हम लोग को क्या बनाना है, फॉरफीचर शेयर बनाना है, ठीक है। फॉरफीचर, अच्छा डेट आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। जिस तरह डेट यहाँ बताया है ना, जिस इंस्टॉलमेंट का उस डेट का वहां पे लिख देना, ठीक है। फॉरफीचर शेयर कितना कर रहे हैं, फॉरफीचर शेयर 510 each। चलिए क्या होगा फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड वाले और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या क्या होगा यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर, तो शेयर फॉरफीचर किसको कर रहे हैं, 500 शेयर को, जो एरियर कर रहा है उसी को फॉरफीट किया जाएगा। और कोल्ड अप अमाउंट, जिसे मांगा कहां तक गया, कोल्ड अप कहां तक किया गया है, तो फाइनल कोल्ड तक यानी 10 रुपया हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कितना किया है, तो 5 या 15 यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं 500 इंटू 3 यानी 5 या 15 1500, तो बाकी 1500 माइनस करेंगे तो 3500 यानी फॉरफीचर अमाउंट कितना आ गया 3500। अब हम लोग एंट्री बनाएंगे क्या चीज का, रीइशूड का। चलिए इसको लिखो, इसको फटाफट लिख कर हो गया। याद रखना, लेकिन देखो फॉरफीचर यहाँ पे कितना है, देखो फॉरफीचर हम लोग का आया है 3500, काम आएगा। रीइशूड का बनाइए, तो रीइशूड कितना कर रहे हैं, रीइशूड शेयर कितना कर रहे हैं 500 ही कर रहे हैं, ठीक है। रीइशूड 500 शेयर और एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर में, नहीं 8 रुपए में बेच रहे हैं, डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। कितना नंबर एंट्री हो जाएगा 8, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट का हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल वास्तविक होगा 500 इंटू 10 रुपया यानी कितना आना चाहिए 5000 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 500 इंटू 8 रुपया आ रहा है, 8 बचे 40, तो 1000 रुपये क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। और 9 नंबर एंट्री होगा फॉरफीचर का, नहीं कैपिटल रिजर्व का ना, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, देखिए पूरा का पूरा शेयर रीइशूड किया जा रहा है कि नहीं, पूरा शेयर रीइशूड किया जा रहा है, 500 का शेयर 500 का पूरा रीइशूड किया जा रहा है। तो जितना भी फॉरफीचर अमाउंट है, जितना भी फॉरफीचर अमाउंट है उसका पूरा का पूरा ट्रांसफर कहां होगा कैपिटल रिजर्व में होगा, ठीक है। हमें यहाँ फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे पिछले वाला क्लास में हम लोग देखे कि वहां पे अधिक कुछ ही शेयर में पार्शियल रीइशूड होगा, तब उसका हम लोग पार्शियल जितना शेयर रीइशूड होगा उतना का शेयर का फॉरफीचर अमाउंट निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना शेयर हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं, जितना 500 शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं उतना ही शेयर रीइशूड किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व क्या होगा फॉरफीचर अमाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ट्रांसफर होगा 3500, लेकिन 3500 में से डिस्काउंट कितना हो रहा है, चलो यहाँ पे देखो माइनस कर दे रहे हैं 3500 तो ट्रांसफर होता है, लेकिन डिस्काउंट कितना हो रहा है 1000, तो ये फॉरफीचर से डिस्काउंट एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500। ये हम लोग का लास्ट फाइनल आंसर होगा, ठीक है 2500 कैपिटल, ठीक है। चलो पूरा बना लो।